So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IT JEE Chemistry Advanced, and here I am with part 93 of our real JEE Advanced question series, and this is a question from qualitative analysis. Inorganic अगर आपके reactions हो चुके हैं तैयार तो आप इसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं और बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि आपका ये क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ। 4-5 बहुत अच्छे रिएक्शंस आपके रिवाइज होंगे इस क्वेश्चन के थ्रू और हाईली रेलेवेंट रिएक्शंस ही लेकर आता हूँ। तो चलिए, अब आपके पास ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं, एंड यू हैव टू मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शंस। चलो अब एक एक रिएक्शन पे बात करते हैं, ठीक है? थोड़ा आराम से बात करेंगे एक एक रिएक्शन पे। क्या कहा जा रहा है, देखो, फिल्टर पेपर मॉइस्टन विथ कैडमियम एसीटेट सोल्यूशन टर्न्स येलो व्हेन ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ H2S गैस। बहुत इजी रिएक्शन है। ग्रुप 2 के कैटायंस आप पढ़ते हो, ग्रुप 2 के कैटायंस को अपने सल्फाइड का प्रेसिपिटेट देने का इतना जल्दी होता है कि वो H2S इन डाइल्यूट HCl, अब डाइल्यूट HCl आ जाने के बाद आप खुद ही सोचिए कि H2S का जो डिसोसिएशन होगा वो कितना सप्रेस हो जाएगा कॉमन आयन इफेक्ट से। तो उस सप्रेस्ड डिसोसिएशन के बाद जो थोड़ा मोड़ा सल्फाइड आता है ना, उसके साथ भी ग्रुप 2 के कैटायंस पीपीटी बना लेते हैं। जनरली ब्लैक कलर के पीपीटी होते हैं सल्फाइड्स के, बट इन केस ऑफ कैडमियम वी गेट अ येलो पीपीटी। जिंक का डर्टी वाइट है, कैडमियम का येलो है। आई होप सल्फाइड्स के आपने कलर याद कर लिए होंगे, बहुत अच्छे से याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सल्फाइड के कलर्स जनरली तो ब्लैक है, बट जो कुछ इधर उधर के हैं कुछ कलर, जैसे MnS मैंगनीज सल्फाइड आपका पिंक या बफ कलर्ड का प्रेसिपिटेट है, वो ध्यान रखें। जिंक को ध्यान रखें, आर्सेनिक को ध्यान रखें, थोड़ा उनको ध्यान रखें, ठीक है? तो चलिए, कैडमियम एसीटेट सोल्यूशन, यस दिस इज क्वाइट इजी। कैडमियम +2 विथ सल्फाइड। अब देखो, यहां तो नॉर्मल H2S है, एसिडिक मीडियम में भी पीपीटी दे देता है। यहां तो नॉर्मली आपके पास सल्फाइड आ रहा है H2S गैस से, तो उसके कंपैरिजन में तो ठीक ही ठाक आ रहा होगा। तो हाँ, कैडमियम सल्फाइड का येलो पीपीटी आपके पास आएगा, येलो पीपीटी ऐसे मैं लिख दे रहा हूं। या फिर चलो, आपके पास सल्फाइड आयन का ऐसा सोल्यूशन नहीं है, यू हैव H2S, तो मैं H2S करके और यहाँ पे H+ आयंस रह जाएंगे। तो क्या पहला स्टेटमेंट सही है? हाँ सही है। क्या ये आंसर है? नहीं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए था हमको। ऑप्शन सही है बट आंसर नहीं है। सेकेंड रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आई होप आपने ये रिएक्शन भी पढ़ा होगा। कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। जनरली बच्चे इसको थोड़ा नजरअंदाज कर देते हैं, इजी है बोल के, उतना इजी नहीं है। आप देखिए रिएक्शन, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट हम यहां मान रहे हैं कि दोनों साथ में प्रेजेंट हैं। आपको पता है, जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट साथ में प्रेजेंट होते हैं तो हम कुछ रिएजेंट्स का यूज करके उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लाइक मर्क्यूरस आयन का अगर आप यूज करेंगे, जनरली मर्क्यूरस नाइट्रेट यूज किया जाता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप ये हमको कैसे पता रहेगा? आपने पढ़ा होगा, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, है ना? आप अगर अच्छे जगह पढ़ रहे होंगे, अच्छे टीचर से पढ़ रहे होंगे, तो आपने ये सब चीज़ पढ़ा होगा। तो इसमें कोई ऐसा ये वाली बात नहीं है कि कोई कैसे पता चलेगा, पढ़ा होगा तभी पता चलेगा। भाई इनऑर्गेनिक रिएक्शंस है, ये कोई आपको ऐसा भविष्यवाणी नहीं होगी। आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, शुद्ध भाषा में बोलूँ तो रटना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं था इधर, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब साथ में होते हैं ना, तो कुछ रिएजेंट्स ऐसे हैं जिनका हम यूज करके इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे आपका मर्क्यूरस आयन अगर आप डालते हो तो डिस्टिंग्विश हो जाता है। कैसे होता है, क्या होता है, वो लंबा प्रोसेस है, वो अभी इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा। लेकिन आपने एक बात और पढ़ी होगी कि हम HgCl2 का यूज करके उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। HgCl2 का यूज करके उनको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। क्या कारण है? चलिए आइए देखते हैं क्या कारण है। यू हैव Hg2+, मानो ये मेरा मर्क्यूरी 2 क्लोराइड से Hg2+ आया और मेरे पास कार्बोनेट आयन है। कार्बोनेट के साथ ये क्या करता है, अब पानी वानी है मान लो, कार्बोनेट के साथ ये पीपीटी बनाता है रेडिश ब्राउन। क्या था फॉर्मूला? क्या सिर्फ सिंपल HgCO3 लिख दें? नहीं, .3HgO। ये कॉम्पोजिशन होता है ऑफ द रेडिश ब्राउन पीपीटी। एक बहुत ही खास बात इसमें यह है
कि जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे ना, हाँ ये तो आपने किया, साथ ही साथ 6H+, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको बैलेंस करोगे, आप खुद ही देख लो बैलेंस करके, Hg कितने हैं यहाँ पे, Hg 4 है तो ये 4 कर लो, H कितने होगा यहाँ पे 3 कर लो। हाँ आप ये बैलेंस हो गया रिएक्शन। क्या दिख रहा है कि जब 1 मोल कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन हुआ होगा, 1 मोल कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन जब हुआ है तो आपके पास 6 H+ प्रोड्यूस हुए हैं। मतलब ठीक है प्रेसिपिटेशन तो हो गया, लेकिन इसके बाद मीडियम में बहुत सारे H+ जनरेट हो रहे हैं, और जब इतना सारा H+ जनरेट हो जाए तो वहां जो थोड़ा बहुत बचा खुचा कार्बोनेट है या फिर बाइकार्बोनेट है, क्योंकि बाइकार्बोनेट के पास ऐसी कोई खास टेंडेंसी है नहीं पीपीटी करने की, तो बचा कुचा कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, ये सभी लोग H+ के साथ कंबाइन होके H2CO3 बनाएंगे। और आपको पता है कि H2CO3 बहुत हद तक डिसोसिएट हो जाता है H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो क्या हुआ सर इससे ये हुआ कि बाइकार्बोनेट का होना ना होना आपको पता नहीं चलेगा रिएक्शन में, और उसके पास कोई पीपीटी बनाने की टेंडेंसी भी नहीं है। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि आपको तो फाइनली CO2 मिलेगा ना यार। यहाँ पे CO2 तो सिर्फ कार्बोनेट से भी आ सकता था कि ये जब इसने बनाया तो कुछ पार्ट कार्बोनेट का बचा हुआ है, तो वो कार्बोनेट H+ लेके H2CO3 बना के CO2 दे रहा है। तो ये रहा आपका दूसरा रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो बोथ ions give reddish brown PPT with mercury 2 chloride ना, both do not give reddish brown PPT, so ये भी इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट है तो अपना चॉइस है, आप वो देख लेना, मैं करेक्ट इनकरेक्ट बता रहा हूं। तो ये हमारा आंसर है, दिस इज द आंसर बिकॉज वी हैव टू पिक इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। तीसरा और चौथा रिएक्शन थोड़ा कंपैरेटिवली आसान है। क्या है तीसरा रिएक्शन? सल्फाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और साथ ही साथ H2SO4, जिंक और डाइल्यूट एसिड पकाया जा रहा है पूरा रिडक्शन के लिए। मेटल्स सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विथ H+ ions. Yes, there may be possibility that some hydrogen gases also escapes, but there will be so many nascent hydrogens available for reduction purpose. और सल्फाइट आयन आपके पास है, सल्फाइट SO3 2- along with zinc metal and H+ ions. yes, श्योर शॉर्ट रिडक्शन होना है, जिंक इलेक्ट्रॉन्स देता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है Zn2+ में। अच्छा तो सल्फाइट किस में रिड्यूस होगा सर? अच्छा अभी सल्फाइट किस में? +4 में है, तो SO2 गैस निकल जाएगी, ऐसी तो कोई चांस नहीं है, नहीं निकल सकता, +4 में तो रहेगा नहीं, तो नीचे ही आएगा। तो क्या सल्फर का पीपीटी हो जाएगा सर? वो व्हाइट वाला सल्फर कभी कभी डिपॉजिट हो जाता है, वो होगा सर, या फिर कुछ और नीचे जाएंगे तो क्या होगा? H2S होगा। तो क्या होगा दोनों में, कैसे पता चलेगा भाई? याद रहना चाहिए, ये याद रहना चाहिए। हम इसको एग्जैक्टली नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, बट हाँ पता यार स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत नीचे तक लाके पटकेगा, H2S बना के उड़ा देगा, एंड यस यू विल हैव H2S। H2S आपका निकल जाएगा ऊपर, H2S इवॉल्व, H2S गैस विल बी इवॉल्व। तो क्या बोल रहा है? सल्फाइट इन प्रेजेंस ऑफ दिस रिएक्ट टू गिव लिबरेट SO3 ना, कहां से SO3 हो जाएगा? जिंक ऑक्सीडेशन थोड़ी ना करेगा किसी का, तो दिस इज नेवर पॉसिबल। सो क्या ये भी हमारा चॉइस है? हाँ ये भी हमारा चॉइस है। तो बी और सी हमारे आंसर्स हैं अभी तक। अब आते हैं ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी बोल रहा था फिल्टर पेपर मॉइस्टेंड विथ KiO3 एंड स्टार्च टर्न्स ब्लू इन कंटैक्ट विथ SO2 वेपर्स। बहुत ही फेमस आयोडेट स्टार्च पेपर की बात हो रही है, आयोडेट स्टार्च पेपर की बात हो रही है। क्या होता है इसमें? यू हैव IO3- आयन। क्या टेंडेंसी पढ़ी है आपने IO3- की? यही ना कि +5 से नीचे ही जाता है, और ज्यादातर टाइम्स आयोडीन में जाता है। IO3- +5 से ऊपर नहीं जाता, +7 पे रेयर, कहीं नहीं देखा होगा आपने +7 पे जाते हुए इसको। ये नीचे ही जाएगा, आयोडीन में जाएगा, अगर साथ में कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये बहुत जाना पहचाना रिड्यूसिंग एजेंट है सल्फर डाइऑक्साइड।
इवन KMnO4 के साथ भी इसको यूज किया जाता है सल्फाइट और कार्बोनेट आयन के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए। SO2 KMnO4 को डीकलराइज करता है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहां पे आप लीजिए SO2। इसके वेपर्स पास कराए जा रहे हैं स्टार्च के साथ, इसको हमने भिगा के रखा हुआ है फिल्टर पेपर में। तो स्टार्च के साथ भिगा के रखा हुआ है, क्या होगा, ऑब्वियसली SO2 जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा किसमें, सल्फेट आयंस में। मान लो सोल्यूशन आपके पास है और यू हैव आयोडेट, आयोडेट रिड्यूस होगा किसमें, आयोडीन में। और आयोडीन है, स्टार्च तो पहले से ही था, स्टार्च पहले से था, और जब आयोडीन और स्टार्च का कॉम्बिनेशन होता है, सबको पता है कि पर्पल से ब्लू के बीच में एक कलर आता है, उस कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो क्या आयोडीन स्टार्च कॉम्प्लेक्स बनेगा? जी हाँ, बिल्कुल बनेगा। क्या ब्लू कलर आएगी? बिल्कुल आएगी। सो फिल्टर पेपर moistened starch turns blue in contact with SO2 vapors. Yes, this is correct, but not our choice. So the correct options are A and D, but the incorrect choices as we have to find is B and C. This is the correct answer for this question. आई होप आपको रिएक्शन रिवाइज हुआ होगा। वीडियो में कमेंट ज़रूर करो कि आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ लाइक करें और चैनल को थोड़ा सा और ग्रो करने में मेरी मदद करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये चैनल को पहुँचाएँ, वीडियोज़ को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।